सर्वे कराया जाए जी। उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है जी जी। जो जो शाही ईदगाह मस्जिद की डिमांड थी कि पहले 11 application should be decided first and advocate commission should not be decided. That argument has been rejected. The court has in principle agreed with our demand that advocate commissioner must be issued. Who will be the advocate commissioner, whether it will be a 3-member panel, what will be the timing of advocate commissioner, what will be the modalities, all these things will be decided on 18 December. What demanding by you? My demand was that in this Shahi Eidgah Masjid there are a lot of signs and symbols of Hindu temple, and to know the actual factual position an advocate commissioner panel is required, and therefore the honorable court has accepted my application, allowed my application, and this order has been passed today. Big victory. Yes, it's a very big important landmark judgment by the honorable Allahabad High Court. तो देखिए, ये विष्णु शंकर जैन हैं जो इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि कितनी टाइमिंग होगी, कब से सर्वे शुरू होगा और टीम में कौन कौन होगा। ये सभी चीजें 18 तारीख को क्लियर हो जाएंगी। अजीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि अजीत, हिंदू पक्ष की अपनी दलीलें हैं, मुस्लिम पक्ष की अपनी दलीलें हैं, लेकिन अब सर्वे होगा तो ज्ञानवापी की तरह शाही ईदगाह को लेकर भी जो हिंदू पक्ष दलीलें पेश कर रहा है उनमें कितनी हकीकतें क्लियर हो जाएगा। इस एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, ये सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। पर मूल बात यह है, एडवोकेट कमीशन वहां जाने का ऑर्डर, हमारी जो एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन 130 गा, उसको माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है और एडवोकेट कमीशन जारी करने का आदेश कर दिया। डेट कोई दी है, कोई डेट है ऐसी कि 18 दिसंबर। कब एडवोकेट कमीशन कब जाएगा? 18 दिसंबर को मॉडलिटीज तय होंगी कि एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, क्या उसकी मॉडलिटीज होंगी, कब से कब तक होना है, वो सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। तो देखिए, सर्वे को मंजूरी मिल गई है और अब 18 दिसंबर को ही आगे की सभी चीजें तय होंगी। कितने दिन का टाइम रखा जाएगा सर्वे के लिए और कितने लोग उसमें शामिल होंगे, कौन कौन शामिल होगा, कब से सर्वे शुरू होगा, सब बातें अब 18 तारीख को ही अजीत क्लियर हो जाएंगी। आकांक्षा, आपने सही बात कही कि 18 का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब एक देखिए, बड़ी जीत, पहले ज्ञानव्यापी और अब जो है मथुरा। अब 18 दिसंबर को कोर्ट ये तय करेगी कि कौन कौन से लोग टीम में होंगे, कितनी सदस्यीय टीम होगी, सर्वे में किस तरह से सर्वे किया जाएगा, किन किन इलाकों का सर्वे हो सकता है। जैसे ज्ञानव्यापी के लिए था कि आप इस इलाके का सर्वे करेंगे और यहाँ का नहीं करेंगे, तो पूरी एक प्रॉपर जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। और 18 तारीख यानी 18 दिसंबर का दिन मथुरा शाही ईदगाह को लेकर ये बड़ा दिन होगा कि सर्वे कैसे होगा। जैसे ज्ञानव्यापी को लेकर देखिए, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकलकर खुलकर सामने आए थे और उन्होंने कहा था आकांक्षा कि वहाँ त्रिशूल है, वहाँ डमरू है, वहाँ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वो हिंदू पक्ष का है और हिंदू देवी देवताओं का स्थान। इसी तरह मथुरा के लिए भी कहा जाता है वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, वहां पर जबरन जो है ईदगाह बनाएगा। कोर्ट ये निर्धारित करेगा कि आखिर सर्वे के आधार पर यह तय होगा, साक्ष्य और सबूतों के आधार पर तय होगा, एसआई की रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि आखिर वो जगह किसकी है। जैसे अयोध्या में बहुत लंबे समय तक सर्वे चला और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली, ज्ञानव्यापी में लगातार देखिए जो सर्वे हो रहा है उसमें चीजें मिल रही हैं। अब मथुरा की बारी है, तो बार बार अब देखिए विपक्ष का भी रिएक्शन आएगा कि अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं कि बीजेपी हमें अयोध्या, काशी, मथुरा के नाम पर डराती है। लेकिन अब ये चूंकि मामला अदालत में और अदालत ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया है कि अब शाही ईदगाह का सर्वे होगा कि जन्मभूमि स्थली के जो बगल है, जिसको लेकर इतने दिन से विवाद चल रहा था। 18 दिसंबर इसकी तिथि भी निर्धारित कर दी और 18 को यह बता दिया जाएगा कि सर्वे में कितने लोग होंगे, किन किन जगहों का सर्वे होगा, सर्वे किस तरीके से होगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसका प्रारूप क्या होगा। तो हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत हुई है। हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार करते हुए सर्वे कमीशन का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया, जबकि मुस्लिम पक्ष और वक्फ बोर्ड के जो याचिका थी उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो सबसे बड़ी जीत यही है कि विपक्ष की याचिका खारिज हो गई, यानी मुस्लिम पक्ष की और वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज हुई है और हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूर करते हुए सर्वे का आदेश दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। वही जो अधिवक्ता विष्णु जैन भी यही बता रहे थे कि अब हमारी जीत हुई है, हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया। 18 तारीख को निश्चित हो जाएगा कि कौन कौन से लोग इस सर्वे टीम में शामिल होंगे और किस तरह से ये पूरा सर्वे होगा। तो अयोध्या, काशी झांकी है, मथुरा बाकी है। तो उस तरह पे कहीं ना कहीं जो संगठन थे, जो हिंदू संगठन है या जो बीजेपी लगातार बात कर रही थी खुलकर, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री हो, सभी लोग खुलकर बोलते हैं कि भाई हमारा एजेंडा धार्मिक है और हम अपनी मथुरा को लेकर भी चीजें क्लियर हो जाएंगी इस सर्वे के साथ साथ ही। आप हमारे